हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं और इसी के साथ साथ हम आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको जोर शोर से पढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। और इसी के साथ साथ जो है, अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपको क्या करना है, अपने रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहां पे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर वहां पे अपने रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, और फिर आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, उससे आप क्या होगा, उससे आप जो है उसको प्रैक्टिस करके नए नए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा सैंपल मटेरियल देख सकते हैं। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि आने वाला है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पे जुड़ जाइए। आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं उसके बाद हमारी वेबसाइट पे। जी हाँ, वेबसाइट पे क्या होगा, वेबसाइट पे आपको जो है हमारी वेबसाइट पे जाइए, दैट इज talkingtextbooks.in, और वहां पे आपको जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, आपको वहां पर डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, 7, 8, 9। आपको क्या चूज करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9। ठीक है, उसके अंदर हमने आपके लिए जो है 2 तरीके के पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको सिर्फ टेस्ट ही ज्वाइन करने हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी और रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड बाई वीकली क्विजेस, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। इसमें रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में आपके घर तक, जिसके अंदर और भी ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और थ्योरी भी रहेगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हम तो यहाँ पर हैं ही सही, लेकिन आपके पास जो है मटेरियल भी रहेगा जिसको आप कभी भी चाहे तो उठा के पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर से हम आपको होमवर्क दिया करेंगे, वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। तो होमवर्क सबमिशन जो है यहाँ पे फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ जो है बाई वीकली क्विजेज और टेस्ट तो इसमें भी आपके लिए होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप सिंपली इन्हें यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरीके से प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन आएगा और उसमें आपके लिए है डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। जी हाँ, डिस्काउंट आप अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से, कोड अप्लाई करके, दैट इज AM लाइव। ओके, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे AM लाइव, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। बिल्कुल 30% का डिस्काउंट आपको जो है कोड अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा। कोड आप अप्लाई कीजिए AM लाइव, आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। ठीक है, आप सिंपली यहां पर फिर बाय पैकेज पे क्लिक करके किसी भी मीन्स के थ्रू इसे बाय कर सकते हैं, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू योर नेट बैंकिंग। ठीक है, आप सिंपली जो है यहां पर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ समस्या, कुछ दुविधा, आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहा है हमसे रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, किसी भी तरीके का सवाल, किसी भी तरीके का डाउट है, वो आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, 9549041111। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है कुछ आपको दिक्कत आती है, कुछ क्वेरीज है, तो इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, आई प्रॉमिस टू लिसन
to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके, सो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। और जल्दी से जो है अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स अपने तैयार रखिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, कौन सा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या, ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, प्योर होता है या फिर क्या होता है, इम्प्योर होता है। हमने मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक हमने क्लासिफाई किया दैट मैटर इज अ प्योर सब्सटेंस, और एक हमने क्लासिफाई किया अपने पिछले लेक्चर के अंदर दैट इज मैटर हैज अ इम्प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, लाइक मैटर इज इम्प्योर ऑल्सो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। किस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, उसे फिर जो है प्योरीफाई किया जाता है। मिक्सचर भी आपका दो तरीके का रहता है। ठीक है, इसी तरीके से प्योर सब्सटेंस भी आपका दो तरीके का रहता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हमने देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर को भी जो है दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में जो है मिक्सचर होता है आपका, इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि वो यूनिफॉर्म दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, यूनिफॉर्म। और जो हेट्रोजीनियस होता है इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होती है, पार्टिकल्स जो हैं एक जगह अक्यूमुलेटेड रहते हैं और दूसरी जगह जो है अलग अक्यूमुलेटेड है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मिक्सचर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर का ही टाइप। मिक्सचर में होमोजीनियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रू सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, होमोजीनियस आपका फर्दर डिवाइडेड है किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो जो है ट्रू सॉल्यूशंस में काउंट किए जाते हैं। किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब ट्रू सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस आर योर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर किस तरीके के होते हैं, दे आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और इन्हें हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन या फिर बोले ट्रू सॉल्यूशन, बात एक ही है। ठीक है, सॉल्यूशन बोलो या फिर जो है आप इन्हें ट्रू सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, दीज आर योर व्हाट, दीज आर इन विच मिक्सचर दो या फिर दो से ज्यादा जो है सब्सटेंसेस क्या हो, मिक्स हो। दो से या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर आपका क्या कहलाया जाता है, सॉल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है, और कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए ट्रू सॉल्यूशन यहां पे क्यों बोला, क्योंकि ये कैसा है, होमोजीनियस है। सॉल्यूशन आपका जो है हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जिसके अंदर आते हैं आपके सस्पेंशन और कोलाइडल। ठीक है, उन्हें भी जो है सॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन इसे ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोला गया है, यानी कि असली सॉल्यूशन क्या है आपका, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब असली सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन जो क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि एक जैसा दिखता है, इसीलिए इसे जो है आगे इसके ट्रू लगाया गया है, ट्रू इसको बोला गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि सॉल्यूशंस में सस्पेंशन और कोलॉइडल भी आते हैं, लेकिन जो है वो कैसे आपके सॉल्यूशंस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, और ये जो है ये कैसा है, होमोजीनियस है। ओके, अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर होता है एक सॉल्यूट और एक होता है इसके अंदर सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं फिर बनता है आपका क्या, सॉल्यूशन। फिर क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। क्या है, कंपोनेंट्स। ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, द सब्सटेंसेस present in
होमोजीनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड योर कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सब्सटेंसेस आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज बेसिकली हैज टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के जो मेनली होते हैं दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो तरीके के कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बात एक ही है। ठीक है, कैसे भी बोल दो। तो उसमें होगा, एक तो होगा क्या? सॉल्यूट, और एक होगा उसके अंदर सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों जब आपस में मिक्स होंगे, दोनों को मिक्स किया जाएगा, फिर आपका बनेगा क्या? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है आपका सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन। सॉल्वेंट जो है हमेशा लार्ज प्रोपोर्शन में रहता है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका सॉल्वेंट। जैसे कि आपने लिया, बनाया आपने नींबू पानी, है ना, शिकंजी बनाई आपने, तो नींबू जो है आप एक लोगे, उसके कुछ ड्रॉप्स ही डालोगे, लेकिन वाटर कितना लोगे? वाटर लोगे आप एक ग्लास या फिर एक जग। ठीक है, छोटा जग या फिर जो है एक ग्लास लोगे, और उसके अंदर कम क्वांटिटी में क्या डाला आपने? नींबू, है ना, आपने लेमन डाला कम क्वांटिटी में, तो वो जो वाटर है वो क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। वाटर क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या हुआ आपका? दैट इज लेमन, है ना, लेमन जूस आपका क्या हुआ? सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, अगर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालें वाटर के अंदर, सो वाटर इज अ सॉल्वेंट, है ना। सिमिलरली इन पेंट्स और टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, इज द सॉल्वेंट। ठीक है, पेंट जो है टर्पेंटाइन के अंदर, यानी कि जो पेंट के अंदर जो है ऑयल डालते हैं अपन उसको पतला करने के लिए, तो पेंट क्या है आपका? द पेंट इज योर सॉल्वेंट। जो लार्जर प्रोपोर्शन में रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सॉल्वेंट रहेगा, और जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सॉल्यूट। वो क्या रहेगा? आपका सॉल्यूट। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि जो आपके सॉल्यूट प्रेजेंट रहेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सॉल्यूट बोलते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी जो है बच्चे इनको भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, इनको याद रखना है। बहुत बेसिक चीजें हैं, ये बार बार रिपीट होती हैं, फिर बाद में जो है इनको कोई बताता नहीं है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ये माना जाता है कि आपको जो है पढ़ के आए हैं आप, ये आपको आता ही होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं और ये आपको हमेशा याद रखनी है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो वो होता है जो लार्जर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है ना। आपने बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी में आपने जो है 1 चम्मच नमक डाला, तो नमक यानी कि सॉल्ट जो हुआ वो आपका क्या हुआ? सॉल्यूट, और वाटर क्या हुआ? आपका सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a solution of common salt in water, the common salt is your solute. Similarly कार्बोनेट ड्रिंक, जैसे कि सोडा वाटर हो गया, ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या होती है? सॉल्यूट होती है। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया होगा पिक्चर में, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग व्हाट? सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हो किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। ये आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने क्या किया? सॉल्यूट डिसॉल्व किया, उससे आपका क्या बना? उससे आपका जो है सॉल्यूशन बना। ठीक है, क्या बना? आपका सॉल्यूशन बना। ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने देखा पहले दो, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, या फिर हम ऐसे लिख दें व्हेन सॉल्वेंट और सॉल्यूट आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म व्हाट? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन, है ना। यहां पर लिख लेते हैं, चलिए इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल गिव यू व्हाट? सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या मिलेगा उससे? सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। ओके, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू सॉल्यूशन।
क्या मिलेगा आपको? सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नोट किया आपने? ये नोट्स भी जो है साथ के साथ बनाते रहें और इसे भी जो है आप नोट करते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको? सॉल्यूशन को। दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके क्या मिलके बना रहे हैं? दे आर मेकिंग दैट योर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा और सॉल्यूट जो है हमेशा कम क्वांटिटी में रहेगा, तभी उसे हम जो है आपका सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो है आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो है लिक्विड और सॉलिड नहीं लेंगे। जैसे कि हमने बताया, आपने क्या किया? वाटर के अंदर जो है कॉमन सॉल्ट डाला। आप क्या कर रहे हो? एक लिक्विड ले रहे हो और एक आप सॉलिड ले रहे हो। जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, है ना। हो सकता है आपके जो है दोनों कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड भी हो सके, है ना, गैस गैस भी हो सकते हैं, और जो है वो आपका लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड और जो है लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हमने देखा, एक है आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक और एक है जो है आपकी गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो डिपेंड, यानी कि जरूरी नहीं है आप हमेशा जो है लिक्विड और सॉलिड ही ले और उसी से जो है सॉल्यूशन बनाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका कैसे भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे अलॉय के केस में होता है, और आपका जो है लिक्विड और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड भी आपका जो है वहां पर क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हमने बनाया क्या? नींबू पानी बनाया है, लेमनेड बनाया हमने, तो वाटर के अंदर हमने क्या किया? कुछ ड्रॉप्स डाले लेमन के, है ना, तो लेमन जूस क्या है? वहां पर लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड के अंदर भी जो है सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, आपने जो है सुबह सुबह जो है मिल्क पिया, कौन सा? बोर्नवीटा वाला। ठीक है, अभी आप बच्चे हैं, बोर्नवीटा वाला दूध पीते हैं, है ना, तो आपने क्या किया? दूध के अंदर बोर्नवीटा डाला। बोर्नवीटा क्या है आपका? बोर्नवीटा इज योर सॉल्यूट एंड मिल्क इज योर सॉल्वेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? आपको ये दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन आखिर में किस तरीके का होता है आपका, है ना? ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा आपका? क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। ट्रू सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका? क्लियर रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि उसके जो है होमोजीनियस है, इसलिए ही वो क्या है आपका? क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। लाइट उसमें से जो है इजीली पास हो सकती है बिना स्कैटर किए गए। ठीक है, बिना स्कैटर किए गए जो है लाइट उसके अंदर से इजीली पास हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट ब्रेक डाउन टू ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर साइज एंड देयर डायमीटर इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर। इनका डायमीटर कैसा रहेगा? यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनका डायमीटर रहेगा क्या? 1 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा जो है उनका साइज रहता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर और इससे भी जो है कम। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ब्रेक डाउन टू ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर साइज एंड देयर डायमीटर इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर, यानी कि इसमें जो है ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज रहता है इट इज 1 नैनोमीटर और लेस देन दैट। ठीक है, द ट्रू सॉल्यूशन कैन कंप्लीटली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये जो है कंप्लीटली पास हो जाता है। आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए और उसे फिल्टर पेपर में जो है फिल्टर करने की कोशिश कीजिए, वो फिल्टर नहीं होगा, वो पास हो जाएगा कहां से? फिल्टर पेपर से। ठीक है, एज द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज फार स्मॉलर देन द साइज ऑफ पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, यानी कि पार्टिकल साइज ऑफ योर दैट इज ट्रू सॉल्यूशन इज फार लेस देन दैट ऑफ द पोर्स इन द फिल्टर पेपर। ठीक है, इसीलिए जो है वो आसानी से उसके अंदर से पास हो जाता है। द ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर। कैसा होता है ये? होमोजीनियस होता है नेचर के अंदर। और द ट्रू सॉल्यूशन, इन अ ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर उनको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर दिया जाए
तो वो उसमें पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन नहीं होते, है ना, पार्टिकल्स उसके अंदर सेटल डाउन नहीं होते, वो उसके अंदर अच्छे से पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुके होते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन बी इजीली रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स को जो है वापस से रिगेन कर लिया जाता है और वापस से रिकवर कर लिया जाता है थ्रू इवेपोरेशन और थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो these are the points और these are the characteristics of your true solution, ठीक है। true solution does not show Tyndall effect भी नहीं शो करता है, ठीक है, इसीलिए जो है इसके अंदर से लाइट इजीली पास आउट हो जाती है, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, नॉट इवन दे आर सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ना ही आप जो है उन्हें नेकेड आई से देख सकते हो। इनका पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और ये कंप्लीटली पास हो जाते हैं किससे, फिल्टर पेपर से, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज अगेन जो है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। ये होमोजीनियस है, क्यों, अगेन इनका पार्टिकल साइज जो है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। ये माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जाते, ना ही नेकेड आई से देखे जाते हैं, क्यों, अगेन इनका पार्टिकल साइज भी क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, क्यों, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। और द ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूट कैन बी इजीली रिकवर्ड, ठीक है, बाय इवेपोरेशन और बाय जो है क्रिस्टलाइजेशन। तो मेनली जो है आपके लगभग सभी पॉइंट्स का रीजन क्या होगा, सभी पॉइंट्स का रीजन यही होगा कि इसके जो पार्टिकल साइज हैं वो बहुत ही छोटा होता है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। आप ये रीजन जो है इन तीनों चारों पॉइंट्स के अंदर, लास्ट वाले को छोड़ के जो है ये रीजन इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कभी तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज इट्स पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस नोट कीजिए जल्दी से। द पार्टिकल साइज ऑफ true solution is less than 1 nanometer, this point is very important और इसे जो है आप स्टार मार्क करके नोट कीजिए, है ना, स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। that particle size is very small और it is less than 1 nanometer, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन को भी हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, और we can say that the types of solution, है ना, हमने क्लासिफाई किया सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को, और हमने उन्हें क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा है, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। सॉल्यूट आपका जो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, और लिक्विड गैस भी हो सकता है, और गैस गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप हमेशा लिक्विड और सॉलिड ही लें, सॉलिड और लिक्विड ही लें, ठीक है, कोई भी उसकी जो है फिजिकल स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। दैट इज योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम जो है आपके सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हम इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होता है, अ सॉल्यूशन which at a given temperature dissolve as much solute as it is capable of dissolving, it's said to be your saturated solution. Saturated solution वो होता है जिसके अंदर आप जिसकी लिमिट होती है, ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा आप उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपने जो है सपोज आपने 100 ml वाटर लिया और उसके अंदर आपने जो है 5-6 चम्मच जो है शुगर डाल दिया,
अब उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 4 जो है डिसॉल्व करने की, उसके बाद जो है उसके अंदर शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। तो 4 क्या हो गया, उसकी जो है कैपेसिटी हो गई। अब आप जो है 5वां यानी कि 5th स्पून, टेबल स्पून उसके अंदर डालेंगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, उसके अंदर ही जो है वो घूमती रह जाएगी। ठीक है, तो 4 चम्मच के बाद हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है जिसके अंदर आप और सॉल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उस 100 ml वाटर की जो है लिमिट है 4 चम्मच, आपने उसके अंदर 2 ही डाले। ठीक है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके अंदर अपन 2 और डाल सकते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, व्हेन अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। ठीक है, 4 चम्मच क्या हो गया, उसका सैचुरेशन लेवल हो गया, यानी कि उससे ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 ही चम्मच डाली। ओके, तो फिर जो है यानी कि उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या है, इट इज लेस देन दैट द सैचुरेशन लेवल। तो सॉल्यूशन इज सेड टू बी द अनसैचुरेटेड। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जब आप क्या करो उसके अंदर मोर ऑफ अ सॉल्यूट यू डिसॉल्व। ठीक है, यानी कि उसकी लिमिट है 4, आपने क्या किया उसमें 5-6 चम्मच डाल दिया। ओके, a solution which contain more of a solute than required to make a saturated solution, यानी कि उसमें रिक्वायरमेंट थी 4 ही, लेकिन आपने तो कहा मैं तो डालूंगा, ठीक है, मुझे तो ज्यादा मीठा पसंद है तो मैं तो 6 चम्मच ही डालूंगा। तो डाल भाई, तो 6 चम्मच ही डाल, वो सॉल्यूशन आपका कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा आपका, सुपर सैचुरेटेड, सॉरी सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है मोर ऑफ अ सॉल्यूट इफ यू डिसॉल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड तो वो बन गया, 4 पे आने के बाद वो सैचुरेटेड बन गया, लेकिन आपने कहा मैं तो 6 डालूंगा, तो आपने उसको क्या बना दिया, आपने उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, समझ आया आपको सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। सैचुरेटेड वो होता है जिसके अंदर जो है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि उसकी लिमिट पे पहुंच गया है वो, अब उसके अंदर जो है हम ज्यादा आपका सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड होता है आपका जिसके अंदर मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसके अंदर आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। और आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप जो है ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुके हो। तो वो सॉल्यूशन आपका किस तरीके का हो जाता है, वो सॉल्यूशन आपका बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो है दिखा रखा है आपको डायग्राम में, अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसके अंदर और ज्यादा जो है हम डाल सकते हैं, है ना। और यहां पर ये क्या बन गया आपका, सैचुरेटेड बन गया, आपने जो है लिमिटेड अमाउंट उसके अंदर डाल दिया जितना वो केपेबल था। और यहां पर जो है आपने एक्स्ट्रा उसके अंदर डाल रखा है, यानी कि इसको सुपर सैचुरेटेड बना रखा है, तो जो है यहां पर उसके जो है क्रिस्टल्स बन जाएंगे, यानी कि वो फिर आगे जाके घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, तो वहां पर आपको जो है इस तरीके से क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इसके अंदर मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इसके अंदर जो है आप ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। ये है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने जो है जितना उसका लिमिट था उतना उसके अंदर डाल दिया, यानी कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसके अंदर इससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, एडेड क्रिस्टल्स ग्रो, यानी कि आपने जो उसके अंदर एक्स्ट्रा जो क्रिस्टल डाले, एक्स्ट्रा जो टेबल स्पून डाले, उसके जो है वहां पर क्रिस्टल्स बन गए, वो वहां पर जो है डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। नोट किया आपने, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
फर्दर वी हैव क्लासिफाइड द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेंट। ठीक है, ये नोट किया आपने। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जो है आपको अटरम सटरम क्वेश्चन नहीं पूछने, यानी कि इधर उधर से जो है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के नहीं लाने। जो टॉपिक चल रहा है अगर हम उससे रिलेटेड जो है अपने डाउट्स पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। क्वेश्चंस तो जो है बहुत सारे क्वेश्चंस तो कभी खत्म ही नहीं होते, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आपके पास जो दिमाग में क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस जो आपका दिमाग सोच रहा है, ठीक है, कुछ जिज्ञासा अपने अंदर जो है पैदा कीजिए और नए नए क्वेश्चंस जो हैं लेके आइए, क्वेश्चंस पूछिए, उसी से ही आपको जो है नए नए आइडियाज आते हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा हो आपका, है ना। अगर आप जो है सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर, बात ध्यान में रख लो, क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर आप ले रहे हो, तब आप उसे क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे, एक्वस नहीं, एक्वस सॉल्यूशन आप उसे बोलोगे। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सब्सटेंस इन वाटर, किसके अंदर, वाटर के अंदर जब आप जो है कुछ भी डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर आप जो है कुछ भी डिसॉल्व करोगे वो आपका बन जाएगा क्या, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि कोई भी सॉल्यूट आप जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो वो आपका बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका जो है वाटर होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में जो है वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, उसे ही हम बोलेंगे क्या, आपका एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए नोट कीजिए, इसकी भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो है लास्ट में मतलब आगे जाके लाइक इन हायर क्लासेस बच्चे पूछते हैं सर एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो वो ये बेसिक चीजें जो है भूल जाते हैं। ओके, भूलना नहीं है आपको, जो है किसी से रिलेट करके या फिर किसी तरीके से जो है आप इन बेसिक चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें। बार बार पढ़ने से भी जो है आपको हो सकता है एक बार में याद ना हो, हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जो है याद रहने लग जाएंगी। ठीक है, हमें क्या करना होता है, लाइक आई हैव स्टडीड सम देयर दैट यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक आफ्टर 7 डेज। ठीक है, आपने जो है आज पढ़ा, आप इसे 7 डेज के बाद जो है रिपीट करें, एक बार रिपीट कर लें, वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जो है 14 डेज के बाद एक बार वापस से उसे जो है खोल के देख लें, फिर वो रिपीट हो जाएगा। ऐसा आप 1 महीने तक करें, थोड़े थोड़े गैप में, एक 7-7 दिन के गैप में जो है आप इसे पढ़ें, एक बार खोल के ही देख लें, तो ये जो है आपको जल्दी से दिमाग में बैठने लग जाएगा। और जब भी पढ़ें इमेजेस बना बना के पढ़ें। ठीक है, जब भी आप जो भी कोई क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसकी माइंड में इमेज बना बना के, है ना, छुपा छुपा के जो है उस तरीके से इमेज बननी चाहिए माइंड में, तभी जो है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। जब भी आप याद करने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़, तो वो इमेज की फॉर्म में आपको याद आती है। ठीक है, तो इमेज की फॉर्म में ही या फिर इसीलिए आपके लिए जो है यहाँ पर इमेजेस लगाई जाती हैं। ठीक है, ताकि जो है इंटेलेक्चुअल लगे, थोड़ा सा आप उससे रिलेट कर सकें और आपके माइंड में वो इमेज जो है फिट हो जाए, जिससे कि आपको वो चीज़ याद रहे, ज़्यादा टाइम तक याद रहे। ठीक है, इसके लिए जो है इतनी सारी इमेजेस और इतनी सारी चीज़ें जो है लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट। अगर आप जो है वाटर के अलावा कुछ और ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन लिक्विड अदर देन वाटर इज कॉल्ड योर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, लिक्विड ले रहे हो अदर देन वाटर, वाटर के अलावा आप किसी और चीज के अंदर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर योर अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और बेंजीन। ठीक है, ये आपके कॉमन
एक्वस जो है सॉल्वेंट हैं, और इनके अंदर अगर आप जो है कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड योर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन लाइक आयोडीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, और द शुगर डिसॉल्व इन अल्कोहल इज कॉल्ड योर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। Non-aqueous solutions are the solutions obtained by dissolving the substances in liquid, ठीक है, other than water are called your non-aqueous solution। उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके non-aqueous solutions बोलेंगे, जैसे कि अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन और योर अल्कोहल और एसीटोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे भी हमने जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। देखिए, अगर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ऐसा हो सकता है ना, तो सॉल्यूट भी आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है, उसका आप जो है सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, उसे भी जो है हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही आपके सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन एक सॉलिड आपका जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होगा और उसके अंदर हम दूसरा सॉल्वेंट जो है डिसॉल्व कर रहे हैं, लाइक अलॉयज। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं क्या, आपके अलॉयज। अलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। वो क्या होते हैं, दे आर सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। उसमें 2-3 मेटल्स जो हैं हम आपस में मिक्स करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एनहांस करने के लिए, उनको कोरोजन फ्री बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2-3 मेटल लेते हैं और उनको जो है डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ठीक है, ब्रास के अंदर क्या होता है, 30% आपका जिंक होता है और 70% वहां पे कॉपर होता है। ठीक है, इन दिस सॉलिड सॉल्यूशन कॉपर इज योर लार्ज कंपोनेंट। ठीक है, कॉपर क्या है, इसके अंदर 70% है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो कॉपर क्या हुआ, आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और जिंक जो है स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर है, तो वो आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, आपका जिंक। ओके, और कॉपर जो है वो लार्जर कंपोनेंट है, तो वो आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, सिमिलरली बेल मेटल, ये भी क्या है, आपका अलॉय है। ठीक है, इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 80% कॉपर एंड 20% टिन। यहां पर भी जो है कॉपर है वो क्या आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और टिन जो है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो बेल मेटल और आपका जो है ब्रास, ये दोनों ही आपके अलॉयज हैं। ठीक है, इसके अंदर बेल मेटल के अंदर 80% कॉपर होता है और 20% टिन होता है। ब्रास के अंदर 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। दोनों ही केस में क्या है, कॉपर आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसे आप जो है चाहे तो थोड़ा सा कचरा ना हो जाए, इसलिए हम इसे क्या करें, रब कर दें, है ना। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि एक में आपका जो है सॉल्यूट आपका जो है सॉलिड है और ये क्या है, आपका लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड आपका क्या है, सॉल्वेंट। तो शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, इन विच शुगर इज योर सॉल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। शुगर क्या है, आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या है, आपका सॉल्वेंट है। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट और उसका एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हो आप किसका, आयोडीन का। ठीक है, किसके अंदर, इन केस ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर आयोडीन जो है आपका सॉल्यूट है। ठीक है, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, मिक्सचर है किसका, अल्कोहल और आयोडीन का। ठीक है, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो है उसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है और आयोडीन आपका क्या है, सॉल्यूट है। आयोडीन क्या है, आपका सॉल्यूट। ओके, अंडरस्टूड। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने, चलिए आगे चलें। देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जब आए, है ना,
क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। दोनों ही केस में क्या है, दोनों ही चीजें आपकी क्या है, लिक्विड है, ओके। यानी कि इन केस ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर जो है आप क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल इज योर सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, है ना। ड्रिंक्स के अंदर जो है आप पानी मिलाते हैं तो पानी जो है वहां पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो ड्रिंक है आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक दैट इज योर लाइक इथाइल अल्कोहल, ठीक है, बोलना नहीं चाह रहा मैं, ठीक है। तो जो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो आपकी किसकी तरह बिहेव कर रही हैं, आपके सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रही हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। विनेगर के अंदर जो है आपका एसिटिक एसिड जो है वो सॉल्यूट है और वाटर उसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर क्या है उसके अंदर, सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इन केस ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस क्या है वहां पर सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है CO2 भरी जाती है, तो CO2 कम क्वांटिटी में भरी जाती है, कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर ज्यादा होती है ना। तो इन केस ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज योर सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है ना। सोडा एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उन्हें, या फिर सोडा वाटर बोल दें। उसके अंदर CO2 जो होती है कम क्वांटिटी के अंदर डाली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आपका सॉल्यूट, और वो जो वाटर होता है उसके अंदर वो क्या होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन गैस के अंदर भी देखने को मिलेगा। गैस के अंदर कैसे, एयर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर, टू मेन गैसेज आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो है 78% आपका नाइट्रोजन और 21% इज योर ऑक्सीजन। बाकी जो है परसेंटेज वो अदर गैसेस का है, सल्फर का है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो इन दिस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन इज योर सॉल्वेंट, ऑक्सीजन इज योर सॉल्यूट। सिमिलरली द पेट्रोल फिड into the engines of automobile is a mixture of petrol vapor and air। उसके अंदर जो है गैस भी रहती है, ठीक है। कभी भी आप जो है टंकी खोलें तो पहले उसकी जो है गैस निकलती है उसमें। कई बार गर्मियों में क्या होता है, उसके अंदर जो है गैस बन जाती है, ठीक है। गैस बनने की वजह से वो टैंक भी फट जाते हैं बहुत बार, ठीक है। बहुत बार केसेस में जो है उसमें आग लग जाती है, टैंक फट जाते हैं। तो ऐसा होता है, उसके अंदर जो है वेपर्स उसके जो है बढ़ जाते हैं, पेट्रोलियम वेपर्स। और तो पेट्रोल के साथ जो आप ऑटोमोबाइल्स में डलवाते हैं उसके साथ जो है एयर भी जाती है, ठीक है। तो दैट इज योर गैस दैट इज मिक्सचर, ठीक है। किसका मिक्सचर है, पेट्रोलियम वेपर्स का और एयर का, ठीक है। चलिए, तो गैस का मिक्सचर हमारे पास जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कॉमन एग्जांपल एयर का, और हमारे पास क्या है, दैट इज योर पेट्रोल वेपर एंड एयर वाला, ठीक है। तो नोट कीजिए इसे भी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, और क्वेश्चन का आंसर कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं करती कि ये कंपाउंड है, ठीक है। इनमें से क्या चीज जो है डिस्क्राइब नहीं करती? कंपाउंड क्या होता है, देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बिल्कुल सही। कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, इट इज अ लाइक प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ओके। सो ये क्या है, कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस है, ये भी पॉइंट जो है एकदम करेक्ट है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन से आप कंपाउंड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, केमिकल मीन से आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ही पॉइंट करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, बिल्कुल गलत। कॉम्पोजिशन जो है वहां पर प्रोपोर्शन जो है फिक्स रहता है, ठीक है, इसीलिए हम उसे कंपाउंड बोलते हैं, वरना हम क्या बोलते हैं, उसे मिक्सचर बोलते हैं। तो डी इज योर ऑप्शन, दैट इज डी इज योर आंसर। डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कीजिए आप फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द प्योर सब्सटेंस
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, इनमें से बताइए क्या है वो जो है प्योर सब्सटेंस है ना? बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। आइस है, मरकरी है, आयरन है, या फिर सभी हैं? ठीक है, यहां पर ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन दे रखा है। तो इज आइस योर अ प्योर सब्सटेंस? ठीक है, पहले बात करते हैं मरकरी और आयरन पे। दोनों ही क्या है आपके एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं? आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं? प्योर सब्सटेंस के अंदर। और आइस क्या है? आइस भी आपका प्योर सब्सटेंस है। आइस किससे मिलकर बना है? वाटर से। वाटर क्या है? आपका कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो तीनों ही यहां पर जो है प्योर सब्सटेंस है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। देखते हैं किसने आंसर जो है करेक्ट किया है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आपको जो है टॉपिक समझ आ रहा है, आप अच्छे से आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से बताइए। एयर इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज, अभी हमने पढ़ा है ना, एयर इज रिगार्डेड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एयर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो जो है उसे होमोजीनियस मिक्सचर जो है हम क्यों बोलते हैं? मिक्सचर हम उसे क्यों बोल रहे हैं? ओके, एयर इज रिगार्डेड एज मिक्सचर, व्हाई? बिकॉज इट्स कॉम्पोजिशन वेरीज। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन जो है वेरी कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट जगह पे और जो है परसेंटेज के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है। इट इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, वो जो है एक फिक्स कंपाउंड नहीं है, ना ही वो एलिमेंट है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं कितनों ने सही आंसर किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर होमोजीनियस मिक्सचर? बताइए इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है? बताइए, मिल्क, स्टील, स्मोक और सॉइल। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि वो एक जैसा दिख रहा है आपका। ठीक है, क्या मिल्क आपका जो है होमोजीनियस है? बिल्कुल नहीं, मिल्क आपका होमोजीनियस नहीं है। इट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्मोक क्या आपका जो है होमोजीनियस है? बिल्कुल नहीं, इट इज ऑल्सो योर हेट्रोजीनियस। और सॉइल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बचा आपका? स्टील। स्टील इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। स्टील क्या है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो आई होप आपने जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए होंगे। चलिए मैं देख भी लेता हूं। ओके, तो यू ऑल आर करेक्टिंग द आंसर्स। ओके, आई होप आपको जो है आज का टॉपिक समझ आया होगा, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस, ताकि आपको सारे टॉपिक्स के जो हैं, सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।